शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आपने पंजाब की बात तो की, वहाँ पे 6 कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पे इलेक्शन हो रहे हैं कि मरीम नवाज़ की ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये जो हरीपुर हज़ारा में आपको लीड मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत नहीं है, तो वहाँ लीड कैसे मिल रही है आपको? उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा था कि लोकल इंतज़ामिया को वार्निंग दी थी कि आपने अगर कुछ हैंकी पैंकी की, इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो कुछ फॉर्म 47 की बात। देखिए, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि हरीपुर में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, और अगर वहाँ पे भी हमारी पार्टी को लीड मिल रही है तो इसका मतलब ये है बहुत कम लीड है वैसे अभी तक। एक कंपैरिजन जो है वो पंजाब में मैंने ड्रॉ किया है, और एक कंपैरिजन मरकज़ में भी मौजूद है, और वो है इमरान खान का 4 साल दौर और शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम का और मौजूदा दौर। उन दोनों में भी आप फ़र्क देखें। एक दौर में आपने दिखा सके लोगों को, बिल्कुल दिखा सके नैरेटिव तो एक दौर में पीटीआई का बहुत मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, दैट इज़ नॉट नैरेटिव। मैं आपको बता देता हूँ, 2 जुमलों में बता देता हूँ। इमरान खान के दौर में आपने देखा कि जो सियासत थी वो सिर्फ एक नफ़रत फैलाने की, सियासी मुखालिफिन को गालियाँ देने की, पॉलिटिकल लीडरशिप को लताड़ने की, और ये सारी आपने गुफ्तगू। जबकि हमारे दौर में आपको काम नज़र आ रहा है, जितने भी इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, वो इकोनॉमिक हों, वो और इंडिकेटर्स जो किसी भी गवर्नमेंट को असेस करने की, उसकी कारकर्दगी को असेस करने के होते हैं, वो पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था और एक बहुत टेस्ट केस था पाकिस्तान के लिए, इंडिया के साथ मार्का हक। उसमें अल्लाह ने जो आपको फतह दी है और जो कामयाबी दी है, और उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी जो सिविल क़यादत थी, उनकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, न सिर्फ इस खित्ते में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और पजीराई मिली है। तो इसका मतलब अक्रॉस द कंट्री आपको उससे फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, सियासी फ़ायदा। ये बताइएगा शौकत साहब, ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी तारिक साहब की, ये मुझे बताएं कि हरीपुर की निशिस्त से बात कर लेते हैं। आज जो इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ा अहम मुकाबला है वहाँ पे, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून आगे है, थोड़ी सी बहुत कम है लेकिन है आगे। इतने वोट लेना बाबर नवाज साहब का, जबकि अयूब खान की फैमिली वहाँ पे बहुत ताकतवर है, 2 सूबाई असम्बली की सीटें उमर अयूब के घर में हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं पीटीआई के, उनकी बेगम वहाँ पे इंतखाबात लड़ रही हैं, सूबाई हुकूमत वहाँ पे आपकी अपनी है। फिर ये क्या वजह, क्या हम समझें कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें अब डेंट पड़ना शुरू हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में भी, और लोग परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, डेंट पड़ने की बात तो तब होती जब तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा लेती। पहली बात तो यह है कि सिवाय इन 2 सीटों के ऊपर वो भी आज़ाद हैसियत से लोग खड़े हैं और पुश कर रही है। मैंने सिर्फ हरीपुर की बात की है, अदरवाइज तो देखें ना, इस इलेक्शन का तो कोई क्रेडिट नहीं है ना। इसका क्या क्रेडिट है, क्योंकि हम तो पहले भी जीत चुके थे। हमें क्यों वहाँ से हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि जो पहले तो हमसे सीटें भी छीनी गई, मखसूस नशिस्तें भी ले ली गई, फिर हमारे लोगों को नाअहल भी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वोट को इज्जत तो नहीं मिल रहा है, फिर इलेक्शन किस चीज़ का लड़ा जाए। और दूसरी बात यह कि पंजाब के अंदर हम इलेक्शन लड़ें तो वहाँ पर अगर कोई दफ्तर भी खोलें इलेक्शन ऑफिस, वो भी नहीं छोड़ा जाता, सील कर देते हैं। लोगों को डराया धमकाया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, वर्करों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये तो इलेक्शन नहीं हुआ ना, ये तो इलेक्शन है ही नहीं सर से। बाकी देखें, मेरे भाई ने बात की कि ये जो है ना बड़े ये मेरे ख्याल से लोग जो है ना, आवाम बड़े खुश हैं इनसे, क्योंकि महंगाई में बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि मईशत वाकई बहुत बड़ी बेहतर हुई है, और क्योंकि वाकई इन्होंने कर्जा नहीं लिया है इस मुल्क के। और वाकई जो IMF ने कहा है कि जी 5.3 खरब का जो बदनवानी हुई वो नहीं हुई है, ये क्या मतलब? ये तो बिल्कुल मजाक है ना आवाम के साथ। आप तो लेके ना लोगों के ज़ख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं। एक तरफ आवाम रुल रही है, ना ख़रीदारी बेचारे कर सकते हैं, ना कुछ खाने पीने की अशिया ख़रीद सकते हैं, ना उनको रोज़गार मिल रहा है। और ये टीवी पे आके बैठ के कहते हैं जी मईशत बेहतर हो गई है और बड़ी तरक्की कर ली है। आपके तो 100 से ज़्यादा तो पंजाब के अंदर कारखाने बंद हो गए हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उनको क्या आपने रोज़गार दिया है? और आपकी मईशत मुझे बताए ना कि क्या हम जो छोड़ के गए थे, जो 6% ग्रोथ था, क्या आप उस तक पहुँचे हैं? आप तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। 2 से ऊपर तो आप जा ही नहीं रहे। और आपने जो IMF की रिपोर्ट थी उसको छुपा के रखा।
तो देखिए अवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है और ना समझ भी नहीं है। अब वो सोशल मीडिया का दौर है, उनको एक एक चीज़ की समझ है। तो एक तो ये कि आवाम निकली ही नहीं है। 7% वोट जो अभी मेरे इतलात के मुताबिक है, वो 7% वोट कास्ट हुआ है। पीटीआई के लोग तो निकले ही नहीं है। लेकिन इसलिए कि किस लिए लेकिन निकले, हरिपुर के सीट पे तो बहुत जोर लगा है। मतलब है कि हरिपुर के हल्के में तो आपकी जमात ने, उमर अयूब साहब ने खुद और पार्टी ने, हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां गए, जलसे से खिताब किया। देखिए आपकी इतला के मुताबिक पीएमएलएन का उम्मीदवार आ गया, जबकि मेरे इतला के मुताबिक अभी भी पीटीआई की उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार जो वो आगे है। अब ये तो चले वो आगे भी हो, तब भी इतने वोट ले जाना मुस्लिम लीग नून के वोटर का आपके सूबे में जहां हुकूमत है, जहां पॉपुलैरिटी है, जहां उमर अयूब जैसा उम्मीदवार है। मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, मुझे पता है कैसे वोट डलते हैं। हमें जिस पोलिंग स्टेशन पे पूरे वोटों की जो पोलिंग बूथ है ना, जो उस एरिया का पूरा वोट था, वो 500 से ऊपर नहीं था, और उसमें 500 के 500 वोट डाले गए। तो ये देखें, ये तो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चीजें सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि क्या होता रहा है। और ये भी इतलात है कि लाहौर के अंदर जो है जितने हमारे पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर किया गया, और फॉर्म 45 जो है वो पहले से ही दस्तखत हो गए थे। ये इतलात भी आई हैं आपके सामने, होंगी मीडिया के ऊपर चल रही हैं, सुबह से चल रही हैं। ठीक, तो ये चीजें जो है ना, ये फरमाइएगा कि जो आज इख्तियार वली साहब ने इल्जामात लगाए बहुत संगीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे, और उन्होंने कहा कि ये मंशियात ना सिर्फ भांग उगाते हैं बल्कि उसको फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेटवर्क है पूरा जो A to Z सारा काम करता है। मंशियात पे कौम के नौजवानों को लगा रहे हैं। ये इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप लोग हुकूमत कुछ क्यों नहीं करी, कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही? मुसलसल एक प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, और अब तो उन्होंने खुल के कह दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नाम लेके उन पे इल्जाम लगाए हैं। देखें अफसर आलम साहब, इख्तियार वली की पॉलिटिकल ज़ीरो हैसियत है, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। बस उन्होंने, चूँकि उनके साथ ये एजाज़ी प्राइम मिनिस्टर का वो अटैच हो गया है, बस उसकी वजह से आप लोग भी उसको अहमियत देते हैं, उसको बुलाते हैं। वरना यहाँ पे आप देखें ना, यूनियन काउंसिल आज तक वो नहीं जीता है। ज़मनी इलेक्शन की बात छोड़े, उसमें तो परवेज़ खटक का भाई लियाकत खटक जो उसका अपना, वो पूरा उनके साथ खड़ा था, और एनपी उनके साथ खड़ी थी, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी थी। जो भी उनकी हैसियत, तो इल्जाम का बताएं, इल्जाम की करेंसी है कि नहीं है? और नहीं इल्ज़ाम देखें, अगर कोई सही बंदा इल्ज़ाम लगाता तो वो तो सुबह शाम, इसका तो कोई काम ही नहीं है। उसका क्या काम है उसमें? क्या अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेना चाह रहे इसके खिलाफ? वो दौर है कि देखें अफसर आलम साहब, ये वो दौर नहीं है कि आप कहें कि जी पहाड़ से उधर जो है इस तरह कुछ हो रहा है। ये वो दौर नहीं है। वहाँ पे देखें एजेंसियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ मौजूद हैं। वो एरिया जो है वो अंडर सर्विलेंस रहा है। ऐसे नहीं है कि वो लोगों को मालूम नहीं है। देखें, ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, अब ये तो वज़ीर आला का काम है या हुकूमत का काम है कि वो इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, या कितना इसके खिलाफ अदालत जाती है, या क्या करती है। लेकिन आई थिंक कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं इस शख्स को हुकूमत का हिस्सा है आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या फरमाइएगा कि आपने कहा एजेंसियां वहां मौजूद हैं, दिन आप इस तरह के इल्जामात लगाएं। आपने कहा एजेंसियां वहां मौजूद हैं और वहां मॉनिटरिंग हो रही है। पेशावर में डीजी ISPR पिछले वीक गए थे और उन्होंने वहां पे जो बात की, पिछले वीक कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने कहा कि टेरर क्राइम नेक्सस है और इसको सियासी पुष्ट बनाई है, जो दहशतगर्दी में ये पैसा इस्तेमाल होता है जो मंशियात से कमाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो वहां पे हो रहा है ना। देखिए अफसर आलम साहब, पहली बात तो ये कि देखें, पहली बात तो ये कि ISPR का मैं जवाब दे चुका, हमारे पार्टी की तरफ से आपने एजेंसियों की बात की है ना, तो हम चाहते हैं कि, और ये खुद कहते हैं कि जी हमें सियासत में ना रगड़ा दें, हमें ना रगड़ें सियासत में। वो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो ठीक है, लीगल एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे आप? इख्तियार वली का हवाला देना। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, जो वज़ीर इत्तलात है अता तारड़, क्या अता तारड़ ने क्या कहा था जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया? उसी वक्त उन्होंने आके टीवी पे कहा कि जी ये देखें दहशत गर्दों के सहूलतकार है। यार आज तक कोई सबूत दे चुके हैं? वो कौम से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी उनको? मैं पूछता हूँ, मैं तारिक साहब से बात पूछता हूँ। सहूलतकार है,
अगर वो सहूलतकार है तो फिर इन्होंने तो कहा था कि वो नहीं बनेगा, वज़ीर आला नहीं बनेगा, क्या नहीं बना वज़ीर आला? ठीक है, ऐसे मजाक है तो देखें उसके खिलाफ शुरू से लेके अभी तक दो बातें हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। दो इल्जाम हासिल इनको कुछ नहीं होगा। तारक साहब ने कहा इससे कुछ भी नहीं है, ये ना प्रेशर में ला सकते हैं हमें, ना ये वज़ीर आला को प्रेशर में ला सकते हैं, क्योंकि वो इमरान खान का सिपाही है और इंशाअल्लाह ताला वो डटा रहेगा अपने काज के ऊपर। ठीक है। और इख्तियार वली साहब ने आज कहा है कि मंशियात के धंधे में मुलव्विस। देखिए, दो पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहली बात, जो इख्तियार वली ने जो इल्ज़ाम लगाया है उसका जवाब जो शौकत साहब दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इख्तियार वली की क्या हैसियत है। हाँ। और वो अगर इलेक्शन जीते थे, पहली बात तो ये वो सबका MP हैं, मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। अब वो इलेक्शन कैसे जीते थे वो बता रहे हैं। भाई जब भी कोई इलेक्शन जीतता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, जाहिर है, कोई उसको सपोर्टर होते हैं, कोई धड़े होते हैं, जो भी होता है, वो जिसकी सपोर्ट से भी जीते वो इलेक्शन जीते, वो सबका MP हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इल्ज़ाम बहुत संगीन है, आम इल्ज़ाम नहीं है, और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उन पे है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि इस पर जो गवर्नमेंट है KP की, वो इसके ऊपर अपना रद्द अमल देगी, और अगर इसको डिनाई करेगी तो फैक्ट्स के साथ डिनाई करेगी। अगर आप मुझे कहें कि मेरी वजारत में करप्शन हो रही है, कुछ लोग मुलव्विस हैं, बराह रास्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, तो मैं आपको दोबारा जवाबन गाली नहीं मुझे देनी चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि हाँ अबसार साहब आप ऑडिट करें, अगर मेरी ज़मीन के बारे में कोई बात हो रही है तो आप अपनी मीडिया की टीम लेके वहाँ पे जाएं, और कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भेजें, रिपोर्ट लें, उसका जवाब ये बनता है। दूसरी बात, वो जो आपने बात की ना, जो DGISPR की, जो उन्होंने कहा कि ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है KP में और पेशावर में, जो उन्होंने बात की, वो उन्होंने फैक्ट्स के साथ साबित किया कि इसके ताने बाने दहशतगर्दी से जुड़ते हैं। जो स्मगलिंग अफगानिस्तान से होती है, दहशतगर्द वहाँ पे हमारी ज़ाहिर है पोस्टों के दरमियान फासला है, जो बॉर्डर पे हैं, 20, 25, 30 किलोमीटर दूर हमारी चेक पोस्टें हैं। एक पे जनाब फायर किया, उसे एंगेज किया, उधर से जो ख्वारिज हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस कर गए, और साथ साथ उसके मंशियात भी। और ये पूरा जो है ये एक माफिया है, ये पूरा एक क्राइम नेक्सस है उन्होंने, और फिर ये टेररिज्म में इस्तेमाल होता है।